नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है, भारत से हम क्या सीखें, और हमारे पास उसकी एक काफी अच्छी विस्तृत समीक्षा है। हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं आज। बिल्कुल, और इस बातचीत का जो मकसद है, वो यही समझना है कि विवेकानंद भारत को कैसे देखते थे। मतलब उसकी आत्मा क्या है, संस्कृति, और आज के टाइम में इसकी क्या रिलेवेंस है। हाँ, और जैसा समीक्षा में बताया गया है, ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा जरूरी है जो भारत को बस सतही तौर पर ही जानते हैं। सही कहा। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये किताब मूल रूप से पश्चिमी युवाओं को और कुछ उन पढ़े-लिखे भारतीयों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। अच्छा। हाँ, जो उस जमाने में भारत को शायद थोड़ा पिछड़ा मानते थे। ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब ऑडियंस कौन थी? जी। तो समीक्षा कहती है कि विवेकानंद के लिए भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई, मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक आध्यात्मिक चेतना मानते थे, एक जीती जागती चेतना। हाँ, तो इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। या आध्यात्मिक चेतना आखिर है क्या उनके हिसाब से? देखिए, समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि विवेकानंद के लिए भारत की जो असली पहचान थी, वो उसके गहरे आध्यात्म और सहिष्णुता में थी। सहिष्णुता। हम्म। हाँ। और यहाँ धर्म का मतलब कोई एक पंथ पकड़ लेना नहीं था, बल्कि सत्य की खोज, लगातार खोज। मतलब एक खुलापन, विचारों को अपनाने की क्षमता। बिल्कुल। और ये नजरिया, जैसा आपने पहले कहा, वो पश्चिमी भौतिकवाद से काफी अलग था। हाँ, समीक्षा में भी इसका जिक्र है। पश्चिम की दौड़ जैसे चीजें बनाने, दुनिया जीतने पर है। जी, बाहरी कामयाबी पर। जबकि विवेकानंद भारतीय सोच की जो खासियत बता रहे थे, वो थी अहिंसा, संतुलन, और सबसे जरूरी वो मन की शांति। आत्मिक शांति। हाँ, आत्मिक शांति। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो सिर्फ तुलना नहीं कर रहे थे। समीक्षा इशारा करती है कि वो ऊर्जा के प्रवाह का फर्क बता रहे थे। ऊर्जा का प्रवाह कैसे? जैसे पश्चिमी ऊर्जा बाहर की तरफ जाती है, खोज करना, कुछ बनाना, विस्तार करना। अच्छा। और भारतीय ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ती है, मतलब आत्मज्ञान, संयम, स्थिरता। वो ये नहीं कह रहे थे कि एक बेहतर है, पर वो भारत की इस अंदरूनी ताकत को सामने रखना चाहते थे। समझ गए। और ये अंदरूनी ताकत शायद उस विविधता में एकता से भी जुड़ती है जिसकी बात समीक्षा करती है। हाँ, बिल्कुल। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, फिर भी एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़े रखता है। और समीक्षा में प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था की भी तारीफ है। जी हाँ, इसी संदर्भ में कि वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाना नहीं था, वो इंसान का चरित्र गढ़ना था, उसे खुद से मिलाना था। ये तो बहुत अलग सोच है आज की शिक्षा से। है तो। अब इसे आज के संदर्भ से जोड़ें तो समीक्षा ये भी साफ करती है कि विवेकानंद कोई आधुनिकता के खिलाफ नहीं थे। नहीं थे। अच्छा। नहीं, वो विज्ञान और तकनीक को अपनाने के पूरी तरह हक में थे, लेकिन एक बड़ी शर्त थी। क्या शर्त? अपनी आत्मा, अपनी पहचान खोए बिना। वो पश्चिम की अंधी नकल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत को अपनी जड़ों से ताकत लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब एक संतुलन। बिल्कुल, एक बहुत ही बारीक संतुलन साधने की बात थी ये। समीक्षा पुस्तक की भाषा शैली के बारे में भी कुछ कहती है? हाँ, कहती है कि बहुत जानदार है, ओजस्वी, जोशीली, प्रेरणा देने वाली, जैसे शब्दों में चिंगारी हो। वाह, कोई खास बात या उद्धरण जो समीक्षा से उभर कर आता है? हाँ, एक तो ये कि हमारी शक्ति आत्मा में है, न कि मशीनों में। ये तो बहुत गहरा है। और एक और, भारत को समझने के लिए केवल आंखें नहीं, आत्मा भी चाहिए। ये बातें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती हैं। सही बात है। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी कनेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। और यही, जैसा समीक्षा बताती है, इस पुस्तक का साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, तो फिर क्या है? ये उस समय के और शायद आज के भी युवाओं के लिए एक तरह की चेतावनी भी है कि अपनी विरासत को मत भूलो, अपनी पहचान मत खो देना। चेतावनी, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और यहीं से वो सवाल उठता है, क्या आज हम आधुनिक बनने की इस होड़ में वो अपनी खास पहचान, वो आत्मा खोते जा रहे हैं, जिसके लिए विवेकानंद आगाह कर रहे थे? ये सवाल तो आज शायद पहले से भी ज्यादा मौजू है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली वो है विवेकानंद का आत्मज्ञान पर जोर, अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करना और विकास व संस्कृति का संगम बनाना। जी हाँ, सार यही है कि भारत की असली तरक्की उसकी आध्यात्मिक जड़ों से कटकर नहीं हो सकती। बिल्कुल।
तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई व्यक्ति अपने जीवन में विवेकानंद के बताए भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिक जीवन की जरूरतों के बीच वो संतुलन कैसे बना सकता है? या ये कहें कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी इस मॉडर्न दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।